वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, साइन 18 बाय कोस 72 क्या है। देखो साइन 18 डिवाइडेड बाय कोस 72। अब देखो ये क्वेश्चंस करने से पहले 90 माइनस थीटा के हमारे पास जो भी फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। और मैं लिख भी देता हूँ। देखो क्या है, साइन 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा। इसके बाद टेंजेंट 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, को टेंजेंट थीटा, और को टेंजेंट 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, टेंजेंट थीटा। इसके बाद कोसिकेंट 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, सीकेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो दो दो मेथड से होंगे, या तो ऊपर वाला चेंज करो या नीचे वाला चेंज करो। देखो जैसे इसको पहले ऊपर से चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, देखो साइन 90 माइनस के 72 और डिवाइडेड बाय क्या होगा, कोस 72। यदि हम 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है फार्मूला, साइन 90 माइनस के थीटा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वही, ठीक है। ये क्या होगा, कोस थीटा। थीटा कितना है, 72, तो हमारे पास ये क्या होगा, कोस 72 डिवाइडेड बाय कोस 72। यहाँ से कटेगा तो आंसर क्या होगा, 1 यानी कि 1, ठीक है। अब देखो मान लीजिए इसको नीचे से चेंज करें, यानी कि कोस 72। अब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, देखो ये होगा साइन 18 डिवाइडेड बाय कोस 90 माइनस के 18 क्या होगा, 90 माइनस के 18, क्योंकि 90 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 72 यानी कि 72, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन से वाला फार्मूला लगेगा, कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि जो सेकंड फार्मूला है कोस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ऊपर क्या है, साइन 18 और डिवाइडेड बाय साइन 18। यदि इसको यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1। तो या तो आप ऊपर से चेंज कीजिए या नीचे से चेंज कीजिए, आंसर दोनों से क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आगे देखो जो इसका सेकंड पार्ट है क्या है, टेंजेंट 26 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट 64। या तो आप 26 को चेंज करो या 64 को चेंज करो, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है वो देखो क्या है, कोस 48 माइनस के साइन 42, कोस 48 माइनस के साइन 42, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, ठीक है, कोई भी एक चेंज करेंगे। तो यहाँ से यदि हम इसको चेंज करें तो ये क्या होगा, कोस 90 माइनस के 42 और माइनस के साइन 42, ठीक है। यानी कि 90 माइनस के 42 क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। और कोस 90 माइनस के जो थीटा है वो क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 42 माइनस के साइन 42, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से ये क्या होगा, 0 यानी कि 0, ठीक है, क्या होगा, 0। आगे देखो जो इसका फोर्थ पार्ट है वो क्या है, कोसिकेंट 31 माइनस के सीकेंट 59। तो या तो आप 31 को चेंज करो या फिर आप 59 को चेंज करो, एक चेंज करोगे तभी हमारे पास 0 आंसर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देखो क्या है। देखो इन्होंने क्या दिया है,
कि टेंजेंट 48 क्या है, टेंजेंट 48 और टेंजेंट 23 और इनटू टेंजेंट 42 क्या है, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67 इज इक्वल टू किसके बराबर दिखाना है, 1। किसके बराबर करना है, 1 के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब हम देखो यहाँ पे कितने हैं, 4। इन 4 में से कोई 2 को चेंज करेंगे। ठीक है, किसी भी 2 को चेंज करोगे। अब किसको चेंज करोगे, जिसका पेयर 90 के साथ कंप्लीट है। ठीक है, कैसे, जैसे देखो 48 का पेयर किसके साथ है, 42 के साथ है, और 23 का जो पेयर है वो किसके साथ है, 67 के साथ है। तो इन दोनों से एक और इन दोनों से एक, कोई भी चेंज करो। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ही चेंज करें, इसको चेंज करेंगे तो इसके साथ चेंज होगा, इसको करेंगे तो इसके साथ होगा। यानी कि कैसे, यदि हम लिखें टेंजेंट 90 माइनस के 42 और टेंजेंट 90 माइनस के 67, और ये क्या है, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67। ठीक है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, देखो ये रहा थर्ड नंबर पे, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, को टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से ये क्या होगा, को टेंजेंट 42, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, को टेंजेंट 67, और ये है टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67। ठीक है, अब देखो, जब हमने इसका बेसिक करवाया था तो आप लोगों को बताया था कि जो कोटेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है, 1 बाय टेंजेंट थीटा। क्या होगा, 1 बाय टेंजेंट। तो ये जो कोटेंजेंट थीटा ये क्या होगा, 1 बाय टेंजेंट 42 इंटू ये क्या होगा, 1 बाय टेंजेंट 67, और ये क्या है, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67। जो कटता है उसे काटो काटो काटो। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1। क्या बचेगा, 1, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर क्या होगा, 0 इन्होंने दे रखा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो किसी 2 के साथ एक को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, जिसका पेयर 90 के साथ कंप्लीट होगा उसी को चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 चारों के 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से हर बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे किसी भी सेट में हो, ABCD कहीं से भी। जैसे टेंजेंट 2A, देखो क्या दे रखा है, टेंजेंट 2A इज इक्वल टू कोटेंजेंट A माइनस के 18। क्या है, A माइनस के 18। अब देखो, या तो इसको चेंज कीजिए इसके अकॉर्डिंग या इसको चेंज कीजिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको चेंज नहीं करोगे, यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, हम इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास फार्मूला होता है कोटेंजेंट 90 माइनस के थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे ये जो हमारा 2A है ये थीटा का रोल अदा करेगा। किसका करेगा, थीटा का। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, कोटेंजेंट A माइनस के 18। ठीक है, कल भी हमने काटा था साइन से साइन। ठीक है, तो आज कोट से कोट काटेंगे, तो ये क्या होगा, 90 माइनस का 2A और इज इक्वल टू A माइनस के 18। ठीक है, अब देखो इस 2A को उस साइड लेके जाओ, 18 को इस साइड, 90 प्लस के 18 इज इक्वल टू A प्लस का 2A। क्या होगा, A प्लस का 2A। यहाँ से ये क्या होगा, 108 इज इक्वल टू 3A। अगर 3 से इसको काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो A का जो हमारे पास वैल्यू होगा वो क्या होगा, 36। क्या होगा, 36 बस। ठीक है,
आगे देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन बहुत बार हरियाणा बोर्ड में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। टेंजेंट ए बराबर कोटेंजेंट बी। क्या है देखो, टेंजेंट ए बराबर है कोटेंजेंट बी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी बराबर है 90। क्या है, a प्लस का b बराबर है 90। ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है, यानी कि प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास दो रास्ते, या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कोटेंजेंट 90 माइनस के थीटा और इज इक्वल टू क्या होगा, कोटेंजेंट बी, क्योंकि ये जो ए है यही हमारा थीटा है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा वो भी कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, यानी कि इसको इधर से नहीं इधर से याद रखना है अभी, क्योंकि कोटेंजेंट 90 माइनस ए वो क्या होता है, टेन। ठीक है, कोटेंजेंट 90 माइनस ए या थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब यदि कोट से कोट को काटेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 90 माइनस का a बराबर है b। अब ये देखो जो a है हमारा किस चीज़ का है, माइनस का, इस साइड आके प्लस का, तो 90 बराबर है a प्लस का b, और यही चीज़ क्या करनी थी, हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, यदि आपको फार्मूला अच्छे से आता है। ठीक है, इसीलिए हम बार बार आपको फोर्स करते हैं कि फार्मूला सबसे पहले होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बारे में इसने क्या बोला है, देखो कोसिकेंट क्या है, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट क्या है, a माइनस का 20। क्या है, a माइनस का 20। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको तो चेंज करोगे नहीं, यहाँ से ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम किसको चेंज करेंगे, सीकेंट को चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास 6 फॉर्मूला है सीकेंट के हिसाब से। ठीक है, और इसके बाद क्या है 5 कोसिकेंट के हिसाब से, हमें चाहिए क्या, सीकेंट, यानी कि हमें ये चाहिए तो ये लगाएंगे। क्या है, कोसिकेंट 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस का 20। ठीक है, क्योंकि कोसिकेंट 90 माइनस के थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 90 माइनस का 4a और इज इक्वल टू a माइनस का 20। ठीक है, 4a को इस साइड लेके आओ और 20 को इस साइड लेके आओ, तो 90 प्लस के 20 इज इक्वल टू a प्लस का 4a, 9 2 11 यानी कि 110। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 415, और कितने 5 जा 110 होता है, तो 22। ठीक है, यानी कि 22 पचे 110। ठीक है, तो हमारे पास a का वैल्यू क्या होगा, 22 यानी कि 22 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, कितना देखो, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। क्या है, ये है हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल है, और इसके क्या है, इंटीरियर एंगल हैं A, B और C, यानी कि अंतःकोण है। और इन्होंने क्या कहा, तो दिखाइए कि, यानी कि शो दैट या प्रूव दैट साइन B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू कोस A बाय 2। ठीक है, देखो जो प्रूव करना है सबसे पहले वही लिखो। क्या है, साइन B प्लस का C बाय 2 और इज इक्वल टू कोस A बाय 2। ठीक है, अब आप लोग एक बात रिमाइंड कीजिएगा, पेपर के अंदर ऐसे नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट चेंज पक्का होगा। ठीक है, और यहाँ से सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं, सैकड़ों। ठीक है,
एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले क्या बताया था इन्होंने कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। और ये क्या है, इसके इंटीरियर एंगल है, यानी कि अंतःकोण है, ठीक है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंतःकोण होते हैं, उनका जो जोड़ है, योग है, वो क्या होता है 180, यानी कि 180 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, A प्लस का B प्लस का C इज इक्वल टू 180, ठीक है। हम जानते हैं कि, यानी कि वी नो दैट, ठीक है। अब देखो अगर A प्लस B प्लस C बराबर 180 है तो यहाँ से क्या होगा, यदि मैं बोलूँ कि डिवाइड बोथ साइड, दोनों तरफ बाय 2, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाय 2, यानी कि यहाँ भी हम 2 से डिवाइड करें और यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, ठीक है, ओके। अब देखो क्या बचेगा, A प्लस का B प्लस का C बाय 2 इज इक्वल टू, यदि हम इसको काटेंगे तो क्या होगा 90, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसके अंदर आओ। अब यहाँ से हम एक बात नोट करेंगे कि इन्होंने घर से अलग किसको किया है, A बाय 2 को, ठीक है। तो ये इनका घर है, इस A बाय 2 को अलग करो यहाँ से, ठीक है। यानी कि इस A बाय 2 का इनके साथ कोई भाईचारा नहीं है, अलग करो इसको। कैसे, यदि हम इसको लिखें B प्लस C बाय 2 और प्लस का A बाय 2 इज इक्वल टू 90, कोनो दिक्कत, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे तो वही 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो A प्लस B प्लस C एज इट इज होगा, ठीक है। अब ये जो A बाय 2 है घर से तो अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ही अलग कर दो, ठीक है, यानी कि सामने से भी बिल्कुल परे। कैसे, B प्लस का C बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस का A बाय 2, ठीक है, ओके। क्या है, 90 माइनस का A बाय 2, ये प्लस का है तो इस साइड आके क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। अभी देखो भाई बंधु कौन है, B और C, कौन है, B और C। अब देखो जिनके साथ भाई बंधु इकट्ठे हैं उसी को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, यानी कि ये तो अकेला, ये 2 जना, तो पीटेगा कौन, ये, यानी कि ये ताकतवर है तो इसी को उठाओ, सबसे पहले ताकतवर को पीटेंगे। ये तो छोटा सा है, आसान है। तो यहाँ से क्या है, साइन। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं साइन B प्लस के C बाय 2 और इज इक्वल टू साइन 90 माइनस के A बाय 2, ठीक है, ओके। जो ताकतवर होगा अपने आप वश में करेगा, अभी करेगा। देखो ये क्या होगा, साइन B प्लस का C बाय 2 और इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, पहले वाला क्या होगा, कोस थीटा, और थीटा क्या है, A बाय 2, तो यहाँ पे क्या होगा, कोस A बाय 2, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अलग किसको किए हैं, कहाँ से, A बाय 2, और इसको कैसे कर सकता है, यहाँ पर A लिख देगा तो यहाँ पर B लिख देगा, B बाय 2 को अलग कर देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकता है, अगर यहाँ पे B लिखेगा तो फिर यहाँ पे C आ जाएगा। जिसको भी अलग करना है सबसे पहले उसको पीटो, अलग करो, ठीक है। और जो ताकतवर होगा वही उसको बस में करेगा, यानी कि जिसके साथ ये B प्लस C, A प्लस C, ठीक है, या फिर A प्लस का B, ठीक है, B प्लस C है, A प्लस C है, कोई भी है, उसके सामने जो है उसी के साथ दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है।
ओके। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन से करवाएंगे, टेंजेंट है तो टेंजेंट से करवाएंगे, कोटेंजेंट है तो कोटेंजेंट से, सीकेंट है तो सीकेंट से। कितना भी क्वेश्चन आप अपनी इच्छा से यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, साइन 67 प्लस के कोस 75। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है, इन कोणों को यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, और आंसर कहाँ से कहाँ, 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी बदलो, बस आंसर 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो यानी कि 67 किसका साइन, देखो साइन 67 और प्लस का क्या है हमारे पास, कोस 75, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको लिखूं कि साइन 90 माइनस के 23, ठीक है, क्या लिखूं, साइन 90 माइनस के 23। अब देख लेना 67 और 23 90 होगा, तो ठीक है। प्लस यदि हम इसको लिखें कोस 90 माइनस के 15, ठीक है, 75, 5, 80, 10, 90, ठीक है, ओके। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये क्या होगा, कोस 23, ठीक है। और प्लस के कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा, तो यानी कि साइन 15। अब देखो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो हमारे आंसर हैं वो 0 से 45 के बीच में आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अनुपात चाहे कुछ भी हो, चाहे कोस साइन से कोस बनो, कोस से साइन बनो, लेकिन जो हमारा थीटा था वो क्या होना चाहिए, 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.3। अगर फिर भी आपका इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू, हैव ए